सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध पर हम चर्चा कर रहे हैं। तृतीय स्कंध का जो अंतिम प्रसंग है वो भगवान कपिल की उत्पत्ति का प्रसंग है। और भगवान कपिल का ये ज्ञानावतार हुआ। कर्दम ऋषि और देवहूति के दाम्पत्य से भगवान कपिल का इस धरती पर आगमन हुआ और उन्होंने सांख्य शास्त्र का वर्णन किया। और ये सेश्वर सांख्य है, अर्थात जो हमारे 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी में जो सांख्य है वो तो निरीश्वर सांख्य है। वो केवल प्रकृति और पुरुष के विवेक से ही उनके मोक्ष का कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ सेश्वर सांख्य है। ये जो भागवत जी में भगवान कपिल द्वारा उपदेशित जो सांख्य दर्शन है, इसमें ईश्वर का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। वो स्वयं ही भगवान के ज्ञानावतार थे और एक उद्देश्य विशेष से, जैसे हमारे यहाँ पूर्णावतार भी होता है, राम जी का हुआ। मानवीय जीवन में जितने सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ, जन्म की घटना, विवाह, फिर पुत्रोत्पत्ति, बहुत सारी घटनाएं जो आती हैं सुख दुख की, वो सब हुई कृष्ण के जीवन में, राम के जीवन में। लेकिन अब वामन अवतार हुआ, हिरण्यकशिप का अवतार हुआ, एक विशिष्ट प्रयोजन से अवतार हुआ। उस प्रयोजन में जितनी सामर्थ्य की अभिव्यक्ति होनी थी उतनी उन्होंने की और उसके बाद में लीला संवरण कर लिया। कपिल का ज्ञानावतार हुआ। इसका भी उद्देश्य जो सर्वोच्च ज्ञान है, जो वास्तविक ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है, उसका बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करना, मनुष्य को मोक्ष की चरम और परम गति की तरफ बढ़ाने का उपदेश देना और कैसे बढ़े इसका मार्ग सुझाना, यही इस अवतार का उद्देश्य था। क्योंकि अगर भगवान अवतार लेकर के ना आए या बोध प्राप्त संत इस धरती पर न हो, तो फिर आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभे नराणाम। आहार निद्रा भय और संतान उत्पत्ति ये पशुओं और मनुष्यों में समान है। और ह्यूमन बीइंग इज नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम एनिमल। ही हैज गॉट एन एनिमल लाइक एनिमल बॉडी है। बॉडी तो एनिमल ही होती है, बॉडी एनिमल होती है, उसकी इंस्टिंक्ट्स, वृत्तियां, प्रवृत्तियां भी एनिमल होती हैं। स्वादिष्ट व्यंजन मिलेगा उसको अच्छा लगेगा, स्वादिष्ट या सुंदर स्त्री पुरुष मिलेगा तो उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा। चूंकि बुद्धि है इसलिए 12 महीने और 24 घंटे आकर्षित होगा, जीवन भर आकर्षित होगा। इंद्रियां साथ न दें तो भी मन आकर्षित होगा। और जानवरों में अपना जब सीजन आएगा तब आकर्षित हो जाएंगे। तो हम तो एक प्रकार से ये बुद्धि पा करके, भगवान ने ये बुद्धि दी क्यों? उन्हीं कुछ आहार निद्रा भय मैथुनम च को और
सुनियोजित और सुव्यवस्थित ढंग से जीवन में भोगने के लिए ये बुद्धि दी, या किसी उच्चतर उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये बुद्धि दी? ये बात अगर संत न हो, भगवान न हो, कपिल जैसा ज्ञानावतार न हो, शास्त्र न हो, ग्रंथ न हो, गीता न हो, उपनिषद न हो, तो ये बात बताने वाला कोई होगा नहीं। और फिर हम इस बुद्धि का उपयोग जीवन के भोग पदार्थों को और जुटाने और सुव्यवस्थित ढंग से जुटाने के लिए ही करते रहेंगे, और कहते रहेंगे कि भाई देखो, हम वैसा अध्यात्म चाहते हैं जो विज्ञान की दृष्टि से खरा उतरे। हमने विज्ञान को इतनी बड़ी बात मान लिया कि अध्यात्म सबसे बड़ी बात है। ये बात ही समझ में आना नहीं जो है बहुसंख्यक लोगों को भूल गई कि विज्ञान तो इस शरीर को सुविधाएं देने के अलावा करता क्या है। विज्ञान बताता है कि प्रेम का जीवन में क्या महत्व है। विज्ञान कभी बता सकता है कि सहृदयता का, करुणा का क्या महत्व है। वो बता सकता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। ये जो हमने आविष्कार करके दिए हैं, ये मानव को सुखी बनाएंगे या रूस यूक्रेन के युद्ध में इतनी बड़ी मानवता का नाश ही करके रख देंगे। विज्ञान कहता है भाई हमने तो दे दिया, अब तुम चाहो तो इससे जीवन को सुखी बनाओ, और चाहें तो अपने को आलसी, दुखी, अकर्मण्य और हिंसात्मक बना लो। हिंसा ठीक है कि दान ठीक है, ये हमसे मत पूछो। सुख और दुख की परिभाषा हमसे मत पूछो। जीवन का लक्ष्य हमसे मत पूछो। ये सब अध्यात्म के दायरे में है। किसी ने कहा नहीं मनोविज्ञान, भाई विज्ञान बहुत बड़ी चीज है, और फिर एक चीज है मनोविज्ञान। तो एक संत ने कहा देखो भाई, मनोविज्ञान जो है वो एक तो सर्वे पर बेस्ड होता है, ज्यादा लोग जैसे उसको नॉर्मलसी मान लिया जाता है। मनोविज्ञान कभी लिबरेशन की बात नहीं बता पाएगा। मनोविज्ञान कहेगा कि ऐसे 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 करो, एक इंजेक्शन लगवा लो तो तुम शांत हो जाओगे। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होगा, साइकियाट्रिस्ट होगा, मनोचिकित्सक होगा, वो कहेगा डोपामिन थोड़ा ज़्यादा सिक्रीट हो जाएगा तो शांति आ जाएगी। वो लिबरेशन की बात नहीं करेगा, वो सद्गुणों की बात नहीं करेगा, वो जीवन के तत्व को ठीक से समझने की बात नहीं करेगा, वो इच्छाओं को कम करने की बात नहीं करेगा, वो मन को शुद्ध करके आत्मबोध की बात नहीं कर पाएगा। जीवन का लक्ष्य आत्मा के सच्चे स्वरूप का बोध है, और उस बोध का मार्ग आत्मशुद्धि से होकर के जाता है, मन की शुद्धि से होकर के जाता है, अंतःकरण की शुद्धि से होकर के जाता है। और अंतःकरण की शुद्धि का उपाय ज्ञान है, सत्संग है, वैराग्य है, भक्ति है, कर्मयोग है। ये बात न तो विज्ञान बताएगा और न मनोविज्ञान बताएगा, न पदार्थ विज्ञान बताएगा। पदार्थ विज्ञान तो कहता है भाई हम तो ऑब्जेक्टिविटी को जानते हैं, जो ऑब्जेक्ट है, जो अंदर मन, इंद्रिय और इच्छाओं और वासनाओं के भी पीछे बैठा हुआ चेतन है, जो इंद्रियों की सामर्थ्य और कम सामर्थ्य को भी जानता है, जो हमारी भावनाओं के अच्छे और खराब होने को जानता है, जो विचारों के उन्नत और अवनत होने को भी जानता है। वो जो जानने वाला तत्व है वो तो सबसे अंतरंग है और वो हमारा स्वरूप है। लेकिन वो जब विचारों से आक्रांत हो जाता है, विचारों में लिप्त हो जाता है, भावनाओं से तादात्म्य कर लेता है, इंद्रियों से तादात्म्य कर लेता है, शरीर से तादात्म्य कर लेता है, सामाजिक उपलब्धियों, सफलताओं, असफलताओं से तादात्म्य कर लेता है, तब वो पदार्थ के बंधन में बंध करके परेशान होकर के घूमता है। और इसी को कहा जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, जदपि मृषा छूटत कठिनई, तबते जीव भयउ संसारी, छूटी न ग्रंथि न होय सुखारी। और श्रुति पुराण बहु कहो उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई।
जीव हृदय तम मोह विषेखी। अविद्या अंदर है, अंधकार है, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कौन बात हितकारी है, कौन बात अहित करने वाली है, ये विवेक ज्ञान शास्त्र और संतों के बिना मनुष्य को हो नहीं पाता। और इसलिए वो प्रकृति से अपने अलगाव को अनुभव नहीं कर पाता, वो अपने दृष्टा स्वरूप साक्षी स्वरूप के बोध में स्थित नहीं हो पाता। थोड़ी बहुत देर के लिए होता भी है तो स्थायी रूप से नहीं हो पाता, और इसलिए आत्मबोध आनंद स्वरूप के बोध से वंचित रहता है, संसार के छोटे छोटे आनंदों के पीछे भागता है और तमाम तमाम दुख लेकर के लौट आता है। तो कहा कि हमने पिछली कक्षाओं में 25वें अध्याय पर चर्चा की। 25 से 33 अध्याय तक ये कपिल भगवान का उपदेश का प्रकरण है। 25वें अध्याय में हमने विस्तार से चर्चा की, जहाँ माता देवहूति ने अपने पुत्र भगवान कपिल से पूछा, निर्विण्णा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभो। 25वें अध्याय के 7वें श्लोक में माता देवहूति कहती हैं कि ये इंद्रियों की विषय लालसा से मैं ऊब गई हूँ, ऐसा लगता है कि अब ये शांत हो जाएंगी, अब ये विषय अपने भोगों को पा करके शांत हो जाएंगी, अब शांत हो जाएंगी। लेकिन वर्षों वर्षों बीत गए, पूरा जीवन बीत गया, ये शांति ही नहीं होती। आशा तृष्णा नाम हुई और मर गए शरीर। भोगने से भोग की वासना बढ़ती है, भोग की वासना। हाँ, ये अवश्य है कि अगर हम आंख खोल करके परीक्षा पूर्वक भोगें तो हम जान सकते हैं कि भोग से जितना सुख मिलता है, भोग के परिणाम में उससे कहीं बहुत ज़्यादा दुख मिलता है। विषयेन्द्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो भी इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से भोगे जाने वाले भोग हैं, गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये राजसिक भोग हैं और ये भोग काल में जितना सुख नहीं देते, परिणाम में उससे बहुत ज़्यादा दुख देते हैं। भोग काल में अमृत के समान लगते हैं और परिणाम में विष के समान है। भगवान ने कहा विष का मतलब तुमको जीवन भर फंसाए रखते हैं और दुख देते रहते हैं, और लगता है कि जैसे सुख दें। यही तो छाया और माया का खेल है, और यहीं पर मनुष्य अज्ञानी है, मनुष्य की बुद्धि अज्ञानी है, और इसी अज्ञान को दूर करना है कि जो वास्तव में हमारा हितकारी बात है, जो वास्तव में कल्याणकारी बात है, जो वास्तव में सबसे अच्छी और ऊंची बात है, उसको हम स्वीकार कर सकें, उसके रास्ते चल सकें और उस दृष्टि के साथ जीवन जी सकें। अर्थात इस संसार से आसक्ति की दृष्टि की जगह भगवत भक्ति की दृष्टि के साथ जीवन जी सकें, या आत्मबोध के साथ जीवन जी सकें, या अनात्म से वैराग्य के साथ जीवन। तीन ही तो बातें कही गई, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, और बातें तीनों एक ही हैं, शब्द अलग अलग हैं। भक्ति का मतलब क्या है? आत्मा से, परमात्मा से, अपने स्वरूप से प्रेम का जीवन जीना। संसार के भोगों और भोग पदार्थों से प्रेम का जीवन न जीना, आत्म प्रेम का जीवन जीना, परमात्म प्रेम का जीवन जीना, भगवत प्रेम का जीवन जीना, जो परम सत्य है उसके प्रेम का जीवन जीना। झूठ से प्रेम का संसार झूठ है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपने के पदार्थों से कैसा मोह, कैसा द्वेष और कैसा राग। ना राग ठीक, अरे वो तो झूठ है, उससे राग करोगे तो भी तुम जो है झूठी बात से राग करोगे, और उससे द्वेष करोगे तब भी झूठी बात से द्वेष करोगे। सपने होए भिखारी रंक नाक पति होए, और जागे लाभ ना हानि का छुति में प्रपंच। जीव जो है, जैसे स्वप्न की सृष्टि है वैसे ही जागृत की सृष्टि छाती पर चढ़ी हुई बैठी है। जैसे सपने के समय सपने की सृष्टि
बहुत सच्ची सच्ची थी और हमारे मन बुद्धि पर सवार थी, और वहाँ के सुख दुख हमको दबाए चले जाते थे। ऐसे ही जागृत में जागृत के सुख और दुख दबाए चले जाते हैं, जबकि अर्थे ही अविद्यमान। अभी आएगा अगले चैप्टर में। यहाँ कुछ विद्यमान नहीं है, प्रतीति है, भासमान है। स्वप्न में विद्यमान कुछ नहीं था, भासमान था, और हम भासमानता को ही विद्यमानता मान के परेशान पड़े थे। और जागृत में भी ऐसा ही है। इंद्रियों से यह जागृत का जगत भासमान है, और हम भासमानता को ही विद्यमानता मान के परेशान पड़े। बड़े सक्सेसफुल हो गए, अरे भाई असफल हो गए, हीन भाव से ग्रस्त हो गए। कभी अहंकार रावण जैसा हो गया, ना यहाँ अहंकार का कोई काम है, न हीनता का कोई काम है। यहाँ तो केवल एक काम है कि तुम जाग जाओ, आत्मा में जाग जाओ, सत्य में जाग जाओ। और वो जागना कोई नेचुरल स्टेट नहीं बनाई भगवान ने कि जैसे सपने से जागृत में जाग गए ऐसे ही तुम वेट करते रहोगे तो एक समय अवस्था बदलेगी और तुम आत्मा में जाग जाओगे। ना, बिना भजन किए, बिना जीवन में भक्ति ज्ञान और वैराग्य का प्रयत्न पूर्वक अनुष्ठान किए आत्मा में जागना होगा नहीं। और इसलिए जागृत के कष्टों और दुखों और परेशानियों और उदासी और अहंकार और बेचैनी और इच्छाओं और वासनाओं और व्यर्थ की लिप्तताओं, व्यक्त की आसक्तियों से निजात मिलने वाली है नहीं। इसके लिए हमको आत्म प्रेम, परमात्म प्रेम का या भक्ति का जीवन जीना पड़ेगा। इसके लिए हमको आत्मज्ञान का जीवन जीना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। आत्मा ही परम और चरम प्राप्तव्य है, इस बात को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। संसार और शरीर काम चला हुआ है। भगवान ने बड़ी कृपा की है कि हमको ये मनुष्य शरीर दिया और सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिया, हमको ये बुद्धि और विवेक दिया कि हम समझ सकें कि क्या चीज़ कल्याणकारी है और क्या चीज़ हमारे लिए विनाशकारी है। तो संसार से आसक्ति, शरीर से आसक्ति, ये कोई बहुत लाभकारी और कल्याणकारी चीज़ नहीं है। साधन के रूप में संसार भी बहुत अच्छा है, शरीर भी बहुत अच्छा है, बुद्धि भी बहुत अच्छी है, मन भी बहुत अच्छा है। लेकिन साध्य के रूप में अगर हमने संसार को लिया, शरीर को लिया, बौद्धिक उपलब्धियों या मानसिक उपलब्धियों को लिया, तो हम भटक जाएंगे। साधन के रूप में ये बहुत अच्छा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा, सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछिताए, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हम इन प्रकृति प्रदत्त शक्तियों का, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का आत्मबोध के लिए पूरा उपयोग करें तो साधन की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हमने इसी को साध्य बना लिया, शरीर को स्वस्थ रखना है, घर को बिल्कुल बढ़िया, गाड़ी को बिल्कुल बढ़िया, मन हमारा चाहे जैसा हो, मैला हो, गंदा हो, वासनाओं से भरा हो, इच्छाएं अच्छी हो, गंदी हो, वासनाएं सद्वासना हो, दुर्वासना हो, बाथरूम की टाइल्स सबसे अच्छी होनी चाहिए और टोंटियां सबसे अच्छी होनी चाहिए। टोंटियां और टाइल को अच्छा करने से अंदर अच्छा नहीं होगा, आत्मबोध नहीं हो जाएगा। तो भगवान से जब उनकी माता देवहूति कहती हैं कि मैं इन इंद्रियों, असत इंद्रियों को तृप्ति देते देते थक गई हूं, लेकिन ये तो तृप्त होती ही नहीं है। आप और मेरा मैं और मेरेपन में दुराग्रह बना हुआ है। जो मैं नहीं है, मैं तो आत्मा है। और मैं भी क्या कहें, आत्मा है। आत्मा के कोई टुकड़े थोड़े होते हैं। आकाश के ही जब टुकड़े नहीं होते तो उससे भी सूक्ष्म और उसकी भी माता जी जो आत्मा है, तस्माद एतास्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद वायु, वायोरग्नि, अग्निरापः, आपः पृथ्वी, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा। तो जब आकाश से भी जो सूक्ष्म और व्यापक
आकाश के ही टुकड़े नहीं होते तो उससे सूक्ष्म और व्यापक चेतन आत्मा के टुकड़े कहां से होंगे? सब प्राणियों का आत्मा एक है और आत्मा सबका अधिष्ठान है और सबका प्रकाशक है। हमारा आत्मा, इनका आत्मा, उनका आत्मा, शेर का आत्मा, चींटी का आत्मा अलग अलग हो ही नहीं सकता भाई। ये तो तर्क विरुद्ध बात है कि कहना मेरा आत्मा। वो जीवात्मा हो सकता है, वो चेतन जिसने अपने को शरीर में, मन में, बुद्धि में, वासनाओं में, इच्छाओं में कैद मान लिया। यही तो भ्रांति है कि हम आत्मा के स्वरूप का चिंतन नहीं करते, विश्लेषण नहीं करते, इसलिए उस आत्मा के ब्रह्म स्वरूप को नहीं जान पाते कि वो अधिष्ठान है और प्रकाशक है, सब कुछ का अधिष्ठान, सब कुछ का प्रकाशक है, और वो हमारा अपना आपा है। हम अपने आपा को इस रूप में एक अखंड सर्वव्यापक चेतन के रूप में नहीं पहचान पाते। हम शरीर मन बुद्धि में कैद चेतन के रूप में पहचानते हैं, शरीर मन बुद्धि से तादात्म्य किए हुए चेतन के रूप में पहचानते हैं। इसलिए हम मरने जीने से डरते हैं, हम सुखी दुखी होने से डरते हैं, हम मान अपमानग्रस्त होने से डरते हैं। डर में, भय में जीवन चला जाता है और आनंद स्वरूप आत्मा के परम आनंद के बोध से हम वंचित रह सकते हैं। ये तादात्म्य अगर तोड़ दें, हम आत्म भक्ति का, ब्रह्म भक्ति, भगवत भक्ति का जीवन जिए, भगवत ज्ञान, आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का जीवन जिए, हम अनात्म से वैराग्य का जीवन जिए, हम जान लें कि ये कोई बड़ी शेखी बघारने की चीज नहीं है कि हम वैराग्यवान हैं। वैराग्य का मतलब क्या है? कूड़े को फेंकने के बाद कोई ये नहीं कहता कि हमने कोई बहुत बड़ी चीज छोड़ दी। जो कूड़ा था उसको न फेंकने का मतलब नहीं था। अगर वो उसका कोई मतलब नहीं है, वो तुम्हें दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, अनात्म से आत्मा का तादात्म्य तुम्हारे बंधन का कारण बना हुआ है, तो उस अनात्म से राग और द्वेष का, दोनों का त्याग कर देना, ये तो बुद्धिमानी की बात है, जिक्र करने की बात नहीं है। हम नहीं कहते सफाई करने के बाद कि आज 5 किलो कूड़ा घर में निकला था और उसको हम फेंक आए। वो तो बस फेंक देने की चीज है, उसको जताने बताने की चीज नहीं है। वो तो बस उससे मुक्ति हो गई तो हल्कापन जो आया, जो सफाई बिखरी, जो सफाई का एहसास हुआ, शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता का एहसास हुआ, वो तो अंदर से अनुभव करने की चीज है, वो बखान करने की चीज नहीं है। और जब वो हुआ, असल में आत्मा तो हमारा स्वरूप ही है। असली चीज तो सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करना ही है, मन बुद्धि की शुद्धि ही है, और उसी के लिए भक्ति है, उसी के लिए सत्संग है, उसी के लिए आत्मा के सच्चे स्वरूप पर विचार है, और उसी के लिए राग द्वेष से ऊपर उठना है। क्योंकि ये राग और द्वेष, ये टेम्पटेशन एंड फियर, यही तो मैला बनाए बैठे हैं हमारे अंतःकरण को, मन बुद्धि को। ये अगर चले जाएं तो संसार की इच्छाएं, यही तो इच्छाएं हैं, ये ना आने पावे और ये आ जाए, ये जिंदगी से चला जाए, जो भयकारक स्थिति है वो चली जाए, और जहां जहां हमारी आसक्ति है वो आती चली जाए, आती चली जाए, बढ़ती चली जाए। और यहां क्या है? अनात्म अगर आ भी जाएगा तो बंधन में डालेगा, बंधन में डालेगा। इसलिए अनात्म का आना क्या और अनात्म का जाना क्या, उसको तो केवल जान लेना है कि ये सपना था और हम जबरदस्ती सपने में फंसे हुए थे। उसके राग भी झूठे थे, उसके द्वेष भी झूठा था। द्वेष करोगे तो भी बंध जाओगे। आदमी शत्रु से इतना बंध जाता है जितना मित्र से नहीं बंधता है। इसीलिए सारे शास्त्रों में कहा गया कि किसी से द्वेष मत करो। कितना भी बुरा आदमी हो, कितना भी खराब आदमी हो, उससे द्वेष मत करो। क्यों? क्योंकि द्वेष करोगे तो तुम उससे बंध जाओगे। तुम्हारी साधना का जितना पूंजी होगी सब जल जाएगी। साधना का अमृत जलाने के लिए द्वेष और क्रोध बहुत बड़े दुश्मन हैं। द्वेष मत करो, क्रोध मत करो, और दूसरी तरफ राग भी मत करो और कामना भी मत करो, आसक्ति भी मत करो। जब देवहूति ने ऐसा प्रश्न किया
तो कपिल भगवान ने उत्तर दिया था, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतः मोक्ष द्वारम अपावृतम। प्रसंगम, संगम, आसक्ति। संग का मतलब आसक्ति। हमारी देह से आसक्ति है, हमारी इच्छाओं से आसक्ति है, हमारी बाहर प्राणी पदार्थ परिस्थितियों से आसक्ति है, संग है। और संग ही नहीं है, प्रसंग विशेष रूप से आसक्ति है। पुत्रेषणा वित्तेषणा, डीप डिजायर्स हैं हमारे अंदर। परिवार ऐसा हो, धन ऐसा हो, यश ऐसा हो। कहा प्रसंगम अजरम पाशम, ये बंधन है, पाश है, ये कैद में डालने वाली चीज है। क्या? आसक्ति। ये तीन शरीर आत्मा नहीं है, ये आत्मा पर कवरिंग है। ये मुखौटे हैं जिनमें तुमने माय बुद्धि कर ली है। ये संसार में के जो उपलब्धियां हैं ये भी मुखौटे हैं। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है? इदम से हटा करके अहम को देखो तो तुम जान पाओगे कि तुम हो क्या। और यही जानने लायक चीज है जीवन में। और सब काम चलाऊ जानकारियां हैं। ये मूल अविद्या है कि तुम जानो कि मेरा सच्चा स्वरूप क्या है। क्या ये तीन शरीर मेरा स्वरूप है? क्या ये पंचकोश मेरा स्वरूप है? क्या ये तीन अवस्थाएं मेरा स्वरूप हैं? कहा नहीं, जो तीन अवस्थाओं का अधिष्ठान तुरीय है, जो तीनों अवस्थाओं का अधिष्ठान भी है, प्रकाशक भी है, जो अनासक्त चेतन है, जो डिस्टेंट एंड इनडिफरेंट ऑब्जर्वर है, योर ओन थॉट्स, डिस्टेंट एंड इनडिफरेंट। हम तो उसमें जुड़ जाते हैं ना, एक मेक हो जाते हैं, विचार के विषय से एक मेक हो जाते हैं, विचार में ही मैं बुद्धि कर लेते हैं और बस वहीं फंस जाते हैं। तो कहा देखो अपने सच्चे स्वरूप को जानो। पंचकोश का अधिष्ठान आत्म तत्व तुम्हारा स्वरूप है। तीन अवस्थाओं का अधिष्ठान और प्रकाशक आत्मा तुम्हारा स्वरूप है। तीन शरीरों का अधिष्ठान आत्मा तुम्हारा स्वरूप है और केवल वही स्वरूप है। और उसको जान लिया तो फिर और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। यह स्वात्म, फिर संसार के रति की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि परम आनंद तो उस ज्ञान में ही मिल गया, आत्मज्ञान में ही। जो सत्य था वही चेतन था, वही आनंद था। जब सत्य स्वरूप का बोध हो गया, जब चेतन स्वरूप का बोध हो गया, आनंद स्वरूप का बोध हो गया, तो संसार के छोटे छोटे आनंद की तलाश का मतलब क्या रह गया। जागृत के आनंद पाने के बाद फिर ये थोड़ा होता है कि सपने का धन भी मिल जाता तो बहुत बड़ी हम क्या होता उससे, वो तो कुछ था ही नहीं। आत्मा का आनंद जब मिल गया तो ये जागृत का आनंद और सपने का आनंद और सुषुप्ति का आनंद, इसका मतलब क्या रह गया? कुछ नहीं। तो कहा कि देखो, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। जो भी करना था वो कर लिया, अब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो डिवाइन विल फ्लो करेगी। एक संत ने कहा, तुम अभी इच्छाओं को अभिव्यक्ति देने वाला इक्विपमेंट हो। ये तुम्हारे तीन शरीर जो हैं वो डिजायर्स को एक्सप्रेस करने का एक टूल हैं, उपाधि है, जिसके माध्यम से इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है, अंदर इच्छाओं का ज्ञान होता है, कर्मेंद्रियों और शरीर से कर्म हो करके इच्छित प्राणी पदार्थ परिस्थिति की प्राप्ति करते हो, उसका भोग करते हो, भोग से फिर वासना बनती है, वासना से फिर इच्छा बनती है, इच्छा से फिर कर्म होता है, कर्म से फिर परिस्थिति बनती है, परिस्थिति का फिर भोग होता है, भोग से फिर वासना बनती है, वासना से फिर इच्छा बनती है, इच्छा से फिर कर्म होता है, कर्म से ये कर्म चक्र, ये कर्म चक्र तोड़ो, लोको अयम कर्म बंधना। वो कैसे टूटेगा? भक्ति ज्ञान और वैराग्य से ही टूटेगा।
करना क्या है ये तो समझ में आवे। कहा करना ये नहीं है कि संसार तुमको रोटी कपड़ा मकान के अलावा कुछ नहीं दे सकता है। संसार उस तृप्ति को कभी नहीं दे पाएगा जिसकी तुमको तलाश है। संसार तुम्हें उस चरम और परम आनंद की अनुभूति, उस चरम और परम ज्ञान को, उस ज्ञान स्वरूप के बोध को नहीं दे पाएगा, उस सत स्वरूप के बोध को नहीं दे पाएगा, उस आनंद स्वरूप के बोध को नहीं दे पाएगा संसार। हाँ, संसार इस शरीर के लिए बस रोटी कपड़ा मकान दे सकता है, लेकिन हम ये भ्रांति जन्य धारणा लिए बैठे हैं कि हम तो संसार में ही सब कुछ पा लेंगे। तो पा लो, जन्म जन्म तुम्हारे बीत गए नहीं पा पाए, और आगे भी जब तक तुम आत्मोन्मुखी जीवन नहीं जियोगे, भगवतोन्मुखी जीवन नहीं जियोगे, तब तक उस कृतकृत्यता को, कृतार्थता को पा नहीं पाओगे। कहा हनुमान जी प्रतीक हैं, हनुमान जी आत्मोन्मुखी जीवन के प्रतीक हैं, हमेशा राम जी की तरफ मुंह किए रहते हैं, और राम जी का एजेंडा उनका एजेंडा है, और उनका अपना कोई एजेंडा ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्ञानवान नहीं है, चतुर नहीं है, बलवान नहीं है, वो गुणी भी हैं, अति चातुर भी हैं, लेकिन राम काज करिबे को आतुर हैं। अपना कोई काम उनका नहीं है, वो इच्छा प्रेरित जीवन नहीं जी रहे हैं, वो राम जी की इच्छाओं के लिए उनका इक्विपमेंट, वो राम जी की बांसुरी है, उसमें जो मीठी ध्वनि निकल रही है वो डिवाइन डिजायर, डिवाइन विल की निकल रही है। जो भगवान का एजेंडा वो इनका एजेंडा। राम काज करिबे को आतुर। कहा ये प्रतीक हैं। ये जीव धन्यता को कब प्राप्त करेगा? जब ये हनुमान जी जैसा भक्त बन जाएगा, हनुमान जी जैसा ज्ञानी बन जाएगा, जब इसका मुंह संसार की तरफ, वो अंगद ने कहा कि चला तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं निर्बल वैराग्य हूं, हो सकता है लंका के सौंदर्य में, वहां के ऐश्वर्य में मैं फंस जाऊं और लौट के आ ही ना पाऊं। और ये प्रबल वैराग्य हैं। इनको पूरा विश्वास है कि हम न वहां के आकर्षण में फंसेंगे, न वहां के भय हमको डराएंगे, न आकर्षण लुभाएंगे। मैं तो लंका से सीता माता का पता लगा करके आ ही जाऊंगा, क्योंकि बलवान भी हैं, गुणी भी हैं। तो कहा इस तरीके से भक्त भी हो और ज्ञानी भी हो और कर्मशील भी हो, तब जाकर के वो सच्चा और अच्छा जो चरम और परम लक्ष्य है आत्मबोध का, परम सत्य के, वो प्राप्त हो जाएगा। कोई कठिन नहीं है। अखंडा जी महाराज कहते थे ये कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन त्याग बहुत कठिन होता है। और दुख का त्याग, इच्छाएं पूरी होने के बावजूद दुख देती हैं, लेकिन हमको इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि हम ये दूरदृष्टि से समझ पाएं कि हम जिसको त्यागने को तैयार नहीं हैं, वो बात सुखद नहीं दुखद है, वो बात सच्ची नहीं झूठी है। हम झूठी और दुखदाई बात को त्यागने को तैयार नहीं है। यही मनुष्य की दुर्गति है, यही विसंगति है जीवन की, और यही अज्ञान है, और यही भ्रांति है, यही अध्यास है। और इसी से मुक्ति पाने के लिए वेदांत आह्वान करता है, सारे संत आह्वान करते हैं। तो यहाँ कहा 25वें अध्याय में कपिल भगवान कहते हैं कि ये जो पाश है आसक्ति का, जागृत के भोगों आकर्षणों की जो आसक्ति है, ये बांध लेती है, पाश है। आत्मा का अभेद्य बंधन है ये, लेकिन ये एक ताकत भी है। जुड़ना एक ताकत है। अगर भगवान से जुड़ जाए, अगर संत से जुड़ जाए, अगर शास्त्र से जुड़ जाए, यही आसक्ति अगर साधु से हो जाए
बजाय भोगों के मुक्त पुरुष से हो जाए, मुक्त पुरुष के वचनों से हो जाए, गीता के वचनों से, वेदांत उपनिषद के वचनों से यही लगाओ, यही प्रेम, यही आसक्ति हो जाए, तो वो आसक्ति बंधन का कारण नहीं रहती, मुक्ति का कारण हो जाती है। स एव, वही प्रसंगम जो पाशम है आत्मना का, स एव साधु शुक्रतः, अगर वो साधु के साथ हो जाए तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, वो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। 20वें श्लोक में ये कहा। फिर कहते हैं 24वें श्लोक में हम चर्चा कर चुके हैं, तयेते साधवा साध्वी सर्वसंग विवर्जिता। साधु कौन है? जिसने सारी आसक्तियों का त्याग कर दिया है। सर्वसंग विवर्जिता संग तेषु अथ ते प्रार्थ्य, उन्हीं के संग की प्रार्थना परमात्मा से करनी चाहिए, क्योंकि संग दोष हराहिते, वो सारे जो संसार के संग का पाश है, बंधन है, उससे मुक्त कर देते हैं। बॉन्डेज एंड लिबरेशन, जो बॉन्डेज है, आसक्ति का बंधन है, उससे लिबरेट कर देते हैं। कौन? साधु संग। इसलिए बार बार सत्संग की बड़ी महिमा कही गई। सारे संतों ने कहा सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग से जीवन मुक्ति तक की यात्रा हो जाती है। भगवान शंकराचार्य ने भजवन काते कांता धनगत चिंता वातुल किम तव नास्ति नियंता। इतनी चिंता क्यों करते हो कि पत्नी का क्या होगा, वो पैसे का क्या होगा, वो परिवार का क्या होगा? इस दुनिया को जो चलाने वाला है वो तुमको भी चला रहा है, पत्नी को भी चला रहा है, घर भी चला रहा है, वो चलाता रहेगा। तुम ही सारा बोझ लेके नहीं बैठे हुए अपने। काते कांता धनगत चिंता वातुल किम तव नास्ति नियंता। और फिर कहा, फिर करें क्या? बैठ जाएं कि वो तो चला ही रहा है। कहा नहीं, त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णो तरणे नौका। तुम भवसागर में फंसे हुए हो, ओशन ऑफ बीइंग में फंसे हुए हो। ये हो जाएं, ये हो जाएं, ये हो जाएं, ये बन जाएं, ये बन जाएं, ये बन गए, ये नहीं बन पाए। अरे क्या बन गए? सबसे बड़ी चीज तो तुम्हारा स्वरूप है, वो छोड़ने से पाया जाता है, बनने से नहीं पाया जाता है। छोड़ने को तुम तैयार नहीं हो। जहां जहां आसक्ति है वहां वहां छोड़ दो, तो छोड़ने वाला अपने आप को नहीं छोड़ सकता है। छोड़ने वाले को नहीं छोड़ा जा सकता है। नहीं तो नेति 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 नयति। शरीर से भी आसक्ति छोड़ो, संसार से आसक्ति छोड़ो, मन से आसक्ति छोड़ो, विचारों से आसक्ति छोड़ो, इच्छाओं से, कामनाओं से आसक्ति छोड़ो। जब छोड़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो छोड़ने वाला ही बचेगा। वही तो तुम हो, वही तो आत्मा है, वही तो साक्षी है, वही तो सत्य है। और फिर शास्त्र बताएगा कि वो केवल साक्षी नहीं है, वो ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा तो ब्रह्म है। यही तो महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि का बोध। तो कहा कि इस तरह से त्रिजगति सज्जन संगति रेखा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं सत्संग से बढ़ करके और कोई साधन नहीं है। त्रिजगत तीनों लोकों में सत्संग से बढ़ करके, यानी मुक्त पुरुष का संग नहीं हो तो मुक्त पुरुष की वाणी का संग, वेदांत के मंत्रों का संग, उपनिषद के, गीता के श्लोकों का संग। त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णो तरण। ये जो संसार का समुद्र है, ओशन ऑफ बीइंग है, इससे पार जाने का वही रास्ता है, सत्संग ही है। ऐसे उपदेश किया और कहा ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिना क्षेमाय पादमूलम में प्रविशन्ति अकुतो भयम। ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति द्वारा ही योगी लोग उस चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। अपने मन को आत्मस्वरूप मुझ परमात्मा में दृढ़ता से स्थिर कर देते हैं। ये 25वें अध्याय में कहा था, बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय। 26वें अध्याय में कपिल भगवान उसी बात को आगे बढ़ाते हुए माता देवहूति से कहते हैं
कि दूसरे श्लोक में कहा, ज्ञानम निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्य आत्मदर्शनम यदाहुर्वर्णये तत्ते हृदय ग्रंथि भेदनम। कहा देखो, ये जो जीव है ये क्या है? चेतन और जड़ की जो गांठ पड़ी हुई है उसी का नाम तो जीव है, वही हम हैं। जब हम इच्छाओं से अभिभूत हो जाते हैं, ये चेतन इच्छाओं को बहुत, इच्छा और इच्छा पूर्ति को बहुत बड़ी चीज मान लेता है, तो इच्छाओं में कैद हो जाता है, जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ जाती है। क्योंकि इच्छा हमेशा जड़ की ही होती है, चेतन की इच्छा हो जाए तो वो तो भक्ति हो जाएगी। तो जड़ और चेतन की ग्रंथि, ये सुनो तात यह अकथ कहानी, समुझत बने न जाए बखानी। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जदपि मृषा छूटत कठिनई। तबते जीव सब भयो संसारी, और छूटी न ग्रंथि न होए सुखारी। क्या ये ग्रंथि का भेदन होगा ही नहीं? का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसी ढंग से होगा कि सत्संग करे, भक्ति करे, आत्मज्ञान के लिए बार बार रगड़ करे और वैराग्य करे। उपाय तो वही है, सत्संग है। सत्संग से प्राप्त होने वाली भक्ति ज्ञान। कई बार लोग सोचते हैं नहीं नहीं साहब, हम तो बस मंगलवार को समझिए इतने बड़े त्यागी हैं, वैसे तो मांसाहार करते हैं, लेकिन भाई मंगलवार को नहीं। तो इतनी छोटे छोटे त्याग करने से सबसे बड़ी चीज नहीं मिलने वाली है कि मंगल शनीचर को 250 ग्राम प्रसाद, मांसाहार नहीं, मदिरापान नहीं, और फिर कहा देखो कितने बड़े त्यागी हैं हम। ना, ये अल्प संतोषी होने से उन्होंने कहा कि आपको 24 घंटे जैसे आप मनुष्य हैं, ऐसे ही 24 घंटे आपको साधक भक्त बनना पड़ेगा। ये नहीं कि आप भक्ति कितनी देर, 24 घंटे। गुरु जी कहते थे जब तक जीव भाव है तब तक एक ही आपके पास उपाय है कि सारी पहचानें आप समाज के लिए चलने दीजिए कि डॉक्टर साहब हैं, इंजीनियर साहब हैं, मैनेजर साहब हैं, जो भी हैं, लेकिन अपनी दृष्टि में एक ही पहचान होनी चाहिए कि मैं भगवान का भक्त हूँ। भक्त की पहचान लेकर के ये सबसे सुरक्षित पहचान है तब तक जब तक अहम ब्रह्मास्मि का बोध नहीं हो गया है। या तो अपने सच्चे स्वरूप का, आत्मा के ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हो जाए तब तो पहचान की कोई दूसरा है। पहचान हमेशा सीमाकरण करती है कि मैं इसके बाद नहीं हूं। जैसे किसी ने कहा क्या कितना उनका पीएचडी इन फिजिक्स, डॉक्टरेट की डिग्री है फिजिक्स में, तो गुरु जी कहते थे कि भाई उन्होंने बता दिया कि अब फिजिक्स के बाहर तुम पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और फिलॉसफी की कोई बात मुझसे मत पूछना, मैं उसके बारे में। यानी आपने अपने ज्ञान का विस्तार बताया कि ज्ञान का सीमाकरण बताया। तो कोई भी अनात्म से जब ये आत्मा की पहचान होती है तो आत्मा का सीमाकरण ही हो जाता है। अगर हम उस अनात्म से आसक्ति छोड़ दें तब तो असली बात होने वाली है अनुभव। क्योंकि जब जब हम पहचान कि जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, हम जड़ता से जुड़ करके, अनात्म से जुड़ करके जब अपने को बहुत बड़ा मानना शुरू करते हैं तो असल में हम अपने को छोटा ही मानते हैं। सारी पहचानें छोड़ करके असली पहचान होगी कि कोई पहचान नहीं है, जो है वो है, पहचान की कोई बात नहीं है। वो इनके पास भी है, उनके पास भी है, उनके पास भी है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। सारी पहचान झूठी है। तो कहा हृदय ग्रंथि, यही है हृदय ग्रंथि। जड़ और चेतन की जो ग्रंथि है यही हृदय ग्रंथि है, यही जीव है। ये ग्रंथि का भेदन होना ही चाहिए। यहां 26वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं कि इस हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला
क्या है? तो कहते हैं पुरुषस्य आत्मदर्शन, जो आत्मदर्शन रूपी ज्ञान है उसी से हृदय की ग्रंथि का छेदन हो सकता है। कहते हैं कि जीव के ज्ञानम निःश्रेयसार्थाय, निःश्रेयस को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि दो ही तो जीव के लक्ष्य हैं जीवन में, अभ्युदय और निःश्रेयस। अभ्युदय का मतलब है सांसारिक उन्नति और निःश्रेयस का मतलब है आत्मिक उन्नति की पराकाष्ठा। अभ्युदय का मतलब है सांसारिक उन्नति। तो हमारे यहाँ कहा गया सांसारिक उन्नति भी पाओ, लेकिन वहीं तक सीमित न रह जाओ। सांसारिक उन्नति का भी उद्देश्य है आध्यात्मिक उन्नति की पराकाष्ठा को प्राप्त करना। और इसीलिए कहा हमारे यहाँ कि ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम भी है, गृहस्थाश्रम भी है, लेकिन फिर वानप्रस्थ भी है और सबके लिए है, जहां तप का आश्रम है। और फिर सन्यास भी है जो सबके लिए है, और सन्यास का एकमात्र लक्ष्य आत्मबोध है। चौथे पन नृप कानन जाही, कोई साधारण व्यक्ति ही नहीं, राजा भी चौथे पन में यानी सन्यास वाली उसमें आश्रम जंगल का मतलब कहीं गुरुकुल में जाके एकांत में जाकर के आत्मचिंतन ही जहां एकमात्र लक्ष्य हो और न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए हमेशा आत्मचिंतन में, सतत स्मरण में, उस परम सत्य के कांस्टेंट रिमेम्बरेंस में लगे रहना, यही चौथे पन में मनुष्य का हमारे शास्त्र कर्तव्य बताते हैं। और ये सन्यास, ये जो आश्रम है, ये नॉट फॉर फ्यू, ये नहीं कि वंस गृहस्थ तो ऑलवेज गृहस्थ। ये तो आज की पश्चिमी सोच है कि एक बार गृहस्थ हुए तो अब 25 साल में शादी हुई तो अब मर के ही बस गृहस्थ जीवन जाएगा ना। वानप्रस्थ भी आना चाहिए, सन्यास भी आना चाहिए, यहीं अभ्युदय भी होना चाहिए, और यही निःश्रेयस यानी आध्यात्म की पराकाष्ठा भी प्राप्त होनी चाहिए। हृदय ग्रंथि का भेदन भी होना चाहिए। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी, जीव के मोक्ष के लिए हृदय की ग्रंथि का भेदन करने वाला जो सबसे बड़ा साधन कहा गया है वो आत्मदर्शन रूपी ज्ञान ही है। आत्मबोध, आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान, इसी से हृदय ग्रंथि का भेदन होगा। यानी वो जो जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई है और जो झूठी है, जदभिमृषा, हो ही नहीं सकती। जड़ चेतन का संयोग कैसे? हमारे यहाँ तो कहा गया कि जड़ नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये तो अविद्या के कारण हमको वही परमात्मा जीव के रूप में दिखाई देता है, और वही परमात्मा जगत के रूप में दिखाई देता है, और वही ब्रह्म मायोपाधिक चेतन ईश्वर के रूप में। ये जो त्रैत दिखाई देता है, इसके मूल में हमारा ज्ञान है, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी वासनाएं हैं, हमारी कामनाएं हैं। अगर ये हट जाएं तो विद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे, मुंडक उपनिषद में कहा। क्षीयन्ते चास्य कर्म, विद्यते हृदय। जिस समय इस हृदय ग्रंथि का, जो कि झूठी है, जो कि जड़ चेतन की, जड़ और चेतन का कहाँ मिलन हो सकता है? और शंकराचार्य भगवान ने तो ब्रह्मसूत्र भाष्य में कह दिया, तमः प्रकाशवत। ये कैसी ग्रंथि है? जैसे अंधेरे और प्रकाश के बीच में कोई ग्रंथि। अरे प्रकाश जहां जहां जाएगा वहां अंधेरा होगा ही नहीं। फिर भी ये पड़ी हुई है, अनादिकाल से पड़ी हुई है, और इतनी कस के कठोरता से पड़ी हुई है कि छूटती ही नहीं। ज्ञान के बिना, आत्मज्ञान के बिना छूटेगी नहीं। तो विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, तब तक संशय की निवृत्ति नहीं होगी। हम कभी सोचेंगे आत्मा सत्य है, तो कभी सोचेंगे संसार सत्य है, कभी सोचेंगे सत्संग सत्य है, तो कभी सोचेंगे नहीं, संसार के भोग पदार्थों की भी तो भाई आराम तो मिलता है, सुख तो मिलता है। शास्त्र सत्य है या हमारे चाचा जी की कही हुई बातें सत्य हैं, इसमें निर्णय ही नहीं हो पाएगा। तो कहा कि विद्यते, लेकिन जब हमारी हृदय की ग्रंथि का भेदन हो जाएगा तो छिद्यन्ते सर्व संशया,
कोई संशय रह नहीं जाएगा। हम बिल्कुल जान लेंगे कि गीता की कही हुई बात ही सत्य है, गीता का बताया हुआ लक्ष्य सत्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गीता का बताया हुआ मार्ग ही सत्य है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। और अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। अगर संशय होगा तो नाश हो जाएगा। तुम तय कर लो संसार सत्य है कि आत्मा सत्य है, पाने लायक क्या है, साध्य क्या है, साधन क्या है। भगवान को साधन मत बनाओ संसार को पाने का। मंदिर जाकर के वहां पर उनसे संसार मांग के मत आओ, बल्कि संसार में इसलिए रहो कि भगवान को पाना है। संसार को साधन बनाओ, भगवान को साध्य, न कि भगवान को साधन बना लिया संसार को साध्य बना। उल्टी गंगा मत बहाओ, नहीं तो ये हृदय ग्रंथि का भेदन होगा नहीं। ऐसे बताया कि ये छेदन कब होगा? आत्म ज्ञान से होगा। कहते हैं माता जी, ये सारा जगत जिससे व्याप्त है, गीता जी के 18वें अध्याय के 46 श्लोक में कहा, यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम्। उसी की ताकत से सब कुछ ताकतवर दिखाई देता है, उसी की सत्ता से सब कुछ सत्तावान है। जगत अपने को जनवाने में समर्थ है और हमारी बुद्धि जानने में समर्थ है। हमारे अंदर भावना की शक्ति अगर है तो उस आत्मदेव की कृपा से है। जानने की बुद्धि में शक्ति है तो आत्मदेव की कृपा से है। कुछ करने और जानने की शक्ति है सब। यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम्। जो यहां के कण कण में और क्षण क्षण में व्याप्त है। प्रतिमान सर्प का कौन सा हिस्सा है जहां रस्सी व्याप्त नहीं है? उसके होने से, रस्सी के होने से ही तो सर्प का होना है। अगर अधिष्ठान न होता तो अध्यास का कोई मतलब नहीं था। परमात्मा न होता तो जीव का भी अनुभव न होता। परमात्मा न होता अधिष्ठान के रूप में तो जगत का भी अनुभव न होता। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। रजत सीप महाभास जिमें जथा भानुकर बारी। यद्यपि मृषा त्यों काल सोई भ्रम न सके को उटारी। यही विधि जग हरि आश्रित रही यद्यपि असत्य देत दुख आई। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई गिरिजा सोई कृपालु रघुराई। ये जो है ऐसी वो सत्ता है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम्। जो कण कण में क्षण क्षण में व्याप्त है, ततम है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च। अपने कर्मों से उसकी अर्चना करो। अपने कर्मों से संसार की अर्चना मत करो। इच्छाओं की अर्चना मत करो। इच्छाओं की और संसार की पूजा मत करो। भोग पदार्थों की, भगवान की पूजा करो। किससे? तुम्हारे कर्म पूजा के फूल बन जाएं। यानी फलासक्त होकर के कर्म मत करो, कर्मासक्त होकर के कर्म मत करो। तुम तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। आसक्ति छोड़ करके सबसे अच्छे ढंग से कर्म करो। भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। मुक्त संग और सम्यक आचरण युक्त होकर के कर्म करो। नहीं तो ये कर्म बंधन का कारण बन जाएगा। और अगर ईश्वरार्थ कर्म करोगे तो वो कर्म मुक्ति का साधन बन जाएगा। अंतःकरण की शुद्धि का साधन बन जाएगा। और अंतःकरण की शुद्धि ही तो भगवान की तरफ बढ़ाने का साधन है। कुत्सित अंतःकरण से आज तक कोई आत्मबोध को नहीं पा सका। निर्मल और पवित्र अंतःकरण, सात्विक अंतःकरण वाला ही आत्मबोध को पा भी पाता है और उसमें स्थिर भी रह पाता है।
राग और द्वेष से विक्षिप्त हुए मन में परमात्मा नहीं उतरता, उसका आनंद नहीं उतरता, उसका सत्य नहीं उतरता, उसका ज्ञान नहीं उतरता। अंतःकरण की शुद्धि बहुत बड़ी चीज है। जो कर्म शुद्ध करके परमात्मा परायण, भगवत परायण जीवन जी के कर्म करके होती है, सत्संग करके होती है, भक्ति ज्ञान वैराग्य को जीवन में अवतरित करने से होती है, भगवत चिंतन आत्मचिंतन करने से होती है, और संसार चिंतन से दूरी बनाने से होती है। एक बार अगर ऐसा चित्त प्राप्त हो गया और हमने उसमें क्रोध और द्वेष का जहर न घोला, सतर्क रहे। कुछ तो लोग कहते हैं सावधानी ही साधना है, सावधान रहने की बहुत जरूरत है, अलर्ट रह करके जीवन जीना। तो फिर कबीर ने कह दिया कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। हमारा मन अब ऐसा है, मेरा हरि मुझको भजे, मैं भगवान का भजन नहीं करता, भगवान। और भागवत में कहा हम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूं। लेकिन सवाल यह है कि कबीर जैसी दृढ़ता से कोई कह सके, उसको अंतःकरण की इतनी स्वच्छता निर्मलता प्राप्त हो, ऐसी अगर प्राप्त हो तो फिर तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए फिर कोई काम नहीं। वंश की राह द्विज अनहित कीन है, और कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है। तुलसीदास जी ने कहा स्वरूप का बोध जिसको हो जाता है, फिर वो कर्म की सीमा के पार चला जाता है। अब तो ऑटोमेटिकली गुरुदेव कहते थे कि डिवाइन विल फ्लो करती, संत के इस इक्विपमेंट, 3 शरीर रूपी इक्विपमेंट से डिवाइन विल ही फ्लो करती है। और जब डिवाइन विल फ्लो करती है तो डिवाइन कैपेबिलिटी भी फ्लो करती है, डिवाइन ब्लेसिंग्स भी फ्लो करती हैं। उसकी कार्य क्षमता मनुष्य की कार्य क्षमता नहीं होती, उसकी बुद्धि मनुष्य की, वो ईश्वरी बुद्धि से और ईश्वरी सामर्थ्य से काम करता है। तभी वो एक जीवन में 30 देशों में 300 सेंटर बना सके, और इतनी दूरदर्शिता के साथ बना सके, जो 93 में शरीर छोड़ने के बाद 30 साल बाद भी व्यवस्था उतनी ही अच्छी चल रही है, बल्कि ज़्यादा उसमें विकास ही हुआ है। ऐसी महापुरुष की दृष्टि होती है। तो कहा कि भगवान कपिल कहते हैं कि ये सारा जगत उससे व्याप्त हो करके प्रकाशित हो रहा है, और वो आत्मा कहाँ है? दिलवा खोज दिलहि दिल खोजो, यहीं रही मारामा। वो अंदर ही मिलेगा अपने। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा कि नहीं। ये जो अंदर इच्छाओं का महासागर है, ये लगता है कि इच्छाएं चली जाएंगी तो हम ही मर जाएंगे, इसलिए डुबकी न लगाओ। इनके परे जो बैठा है चेतन तत्व, उसके बोध के चक्कर में न पड़ो भाई, नहीं ले डूबे। मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ, मैं तो उसकी गहराई तक जा ही नहीं पाया कि कौन है जो इच्छाओं का भी प्रकाशक है, बुद्धि मन सबका प्रकाशक। कहा अंतःकरण में स्फुरित होने वाला वो आत्मा है, और वो स्वयं प्रकाश है, वो पर प्रकाशित नहीं है। इंद्रियां उसकी ज्योति से ज्योतिष्मान है। सूर्य में उसकी ज्योति है, चंद्रमा में उसकी ज्योति है, नेत्रों में उसकी ज्योति है, बुद्धि में उसकी ज्योति है, मन में उसकी ज्योति है। ये सब पर प्रकाश से प्रकाशित है आत्मा, लेकिन वो स्वयं प्रकाश है, सेल्फ इफल्जेंट है। उसका प्रकाश उधार का लिया नहीं हुआ है, उसका ज्ञान उधार का। बुद्धि तो उससे ज्ञान लेके ज्ञानी बनती है, मन उसके प्रेम से संवेदनशील बनता है। वो तो करुणामय है, ज्ञानमय है। जैसे सूर्य के पास प्रकाश के अलावा कुछ नहीं है देने के लिए, ऐसे ही उसके पास प्रेम, करुणा और ज्ञान के अलावा, कृपा के अलावा देने के लिए कुछ नहीं है। हम ही रोके बैठे हैं, हमने ही अपने कमरे की खिड़कियां जब बंद कर रखी हैं, तो सूरज का क्या दोष है कि प्रकाश नहीं आ पा रहा है अंदर? कहा खोलो,
मन के दरवाजे खोलो, बुद्धि के दरवाजे खोलो इंद्रियों के, और उस परम प्रकाश से अपने मन बुद्धि चित्त को प्रकाशित हो जाने दो। कहा फिर ये बंध क्यों गया? तो कहते हैं माता जी, जो माया की आवरण शक्ति है वो जब पुरुष के चेतन को उसने आवृत कर लिया तो वो अपने स्वरूप को ही भूल गया। माया की आवरण शक्ति ने उसके स्वरूप को ढक दिया और विक्षेप शक्ति ने वो दिखा दिया जो था नहीं। अधिष्ठान को, स्वरूप को तो ढक दिया और अध्यास को सही दिखाने लगी विक्षेप शक्ति। माया की दो ही शक्तियां हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। ये माया महारानी जो है, इनकी आवरण शक्ति ने पुरुष के स्वरूप को ढक दिया और फिर पुरुष विक्षेप शक्ति से उस ब्रह्म को अन्य रूप में देखने लगा। इसी को मांडूक्य उपनिषद में कहा, नॉन एप्रीहेंशन ऑफ ट्रूथ और मिस एप्रीहेंशन ऑफ ट्रूथ। जो सत्य था उसका अग्रहण हो गया, आत्मा के सच्चिदानंद स्वरूप का तो अग्रहण हो गया, और फिर स्वप्न के समय स्वप्न की सृष्टि का मिस एप्रीहेंशन हो गया, अन्यथा ग्रहण हो गया उसका। जागृत के समय जागृत की सृष्टि का अन्यथा ग्रहण हो गया। सत्य का तो अग्रहण था, है तो सच्चिदानंद परमात्मा, और दिखाई देने लगा, मिस एप्रीहेंशन हो गया कि वहां सच्चिदानंद परमात्मा नहीं है बल्कि स्वप्न की सृष्टि है। था तो सच्चिदानंद परमात्मा का अग्रहण हुआ, नॉन एप्रीहेंशन हुआ, तो फिर जागृत की सृष्टि का मिस एप्रीहेंशन हो गया। और भगवान शंकराचार्य ने अध्यास भाष्य में लिखा, नॉन एप्रीहेंशन ऑफ ट्रूथ उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक मिस एप्रीहेंशन ऑफ ट्रूथ है। अग्रहण उतना खतरनाक नहीं है सत्य का जितना खतरनाक अन्यथा ग्रहण है। क्योंकि डीप स्लीप में, सुषुप्ति में अन्यथा ग्रहण नहीं होता, केवल अग्रहण होता है। अज्ञान तो रहता है, नहीं तो हम जब सो के उठें डीप स्लीप से तो ज्ञानी होके उठें, लेकिन वहां हर व्यक्ति कहता है कि मैं सुख से सोया। क्यों? क्योंकि मिस एप्रीहेंशन ऑफ ट्रूथ नहीं था, केवल नॉन एप्रीहेंशन ऑफ ट्रूथ था, अग्रहण था, तो सुख से सोया। लेकिन ये दुख नाम की चीज स्वप्न में भी होती है और जागृत में भी होती है। क्यों? क्योंकि इन दोनों अवस्थाओं में केवल नॉन एप्रीहेंशन ऑफ ट्रूथ ही नहीं होता बल्कि मिस एप्रीहेंशन ऑफ ट्रूथ भी होता है, सत्य का अन्यथा ग्रहण भी होता है। स्वप्न के समय स्वप्न की सृष्टि बहुत सच्ची लगती है और जागृत के समय जागृत की सृष्टि बहुत सच्ची लगती है। कहा ये नॉन एप्रीहेंशन ऑफ ट्रूथ उतना खतरनाक नहीं है जितना मिस एप्रीहेंशन, और यही अध्यास है। यानी अधिष्ठान का अज्ञान ही अगर हो, खूब अंधेरा हो, तो ना रस्सी दिखाई देगी ना सांप दिखाई देगा। थोड़ा तो है वो जो मिस एप्रीहेंशन ऑफ ट्रूथ है कि रस्सी नहीं दिखाई दी तो कोई बात नहीं थी, लेकिन सांप भी दिखाई दे गया तो डरोगे। मिस एप्रीहेंशन ऑफ ट्रूथ हो गया, रस्सी तो दिखाई नहीं दी और सांप दिखाई भी दिया तो फिर डरना तो पड़ेगा, फिर परेशान तो होगे, दुखी तो होगे। तो कहा नॉन एप्रीहेंशन ऑफ ट्रूथ, मिस एप्रीहेंशन ऑफ ट्रूथ। ये जो मिस एप्रीहेंशन ऑफ ट्रूथ है, लेकिन एक अच्छी बात भी है कि सुषुप्ति में ज्ञान नहीं हो सकता है, स्वप्न में भी ज्ञान होना बड़ा कठिन है। ज्ञान होगा तो जागृत में ही होगा, क्योंकि जागृत में कुछ भी है तो चेतना का बोध फिजिकल बॉडी तक आता है। स्वप्न में तो केवल सूक्ष्म शरीर तक चेतना का बोध रहता है, और सुषुप्ति में केवल कारण शरीर तक चेतना का बोध रहता है, इसलिए केवल अज्ञान रहता है। स्वप्न में सूक्ष्म शरीर तक चेतना का बोध रहता है, इसलिए स्वप्न की सृष्टि मन का ही सारी खेल होता है। लेकिन जागृत में इस फिजिकल बॉडी तक चेतना का परकोलेशन होता है, इसलिए हम गुरु की बात सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, उसके अनुसार विचार करने में भी समर्थ हैं। अपेक्षाकृत विवेक बुद्धि जागृत रहती है स्वप्न की अपेक्षा, इसलिए जागृत का बड़ा महत्व है। ज्ञान होगा तो यहां होगा।
यहीं पर आदमी सबसे ज्यादा दुख भी पाता है। सपने के दुख तो थोड़ी देर के लिए आए, खत्म हो गए, सुख भी आए, खत्म हो गए। यहां बड़े लंबे समय तक दुख भी पा सकता है और बड़े लंबे समय तक सुख भी पा सकता है, मुक्त भी हो सकता है। यहां के कर्म तुमको स्वर्ग भी ले जा सकते हैं, नरक भी ले जा सकते हैं और मोक्ष तक भी ले जा सकते हैं। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी और ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। नर तन पाए विषय मन देही और पलट सुधा ते सठ बिस लेही। कांच किरिच बदले ते लेही और करते डार परस मनि देही। अगर हम केवल संसार के भोग पदार्थों को ही बहुत बड़ी चीज मान करके और यहाँ रमे रहे और भगवत स्मरण किया नहीं, सत्संग किया नहीं, उपनिषद और गीता की शरण में गए नहीं, तो फिर मानो हमने पारस मणि छोड़ करके कांच किरिच को ही लेकर के अपने को बहुत बड़ा मान लिया। पगलिया की गठरी में जैसे पगलिया जो है वो रंगीन पत्थर और कांच के टुकड़े और छीन के दिखा दो उससे, वही हमारा हाल है। कोई हमारा बैंक बैलेंस में नहीं बढ़ा सकता, हमारी किसी उनका मतलब क्या है? सब माल धरा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। यहां की कोई चीज पकड़ के तुम रख नहीं सकते हो, लेकिन जिंदा ऐसे रहते हो जैसे सब चीज पकड़े ही रहोगे। अरे शरीर तो पकड़ के रख नहीं सकते, क्या पकड़ने के चक्कर पड़े? एक दिन छुड़ा लिया जाए, इससे पहले है कि तुम आसक्ति छोड़ दो, तुम जीवन मुक्त हो जाओ तो विदेह मुक्ति भी हो जाओगे। ऐसी चीजों को पकड़ने से क्या फायदा है जो देह के साथ छूट जाने वाली हैं? पकड़ना है तो ऐसी चीजों को पकड़ो जो देह के छूटने के बाद भी साथ जाएं। तत्र तम बुद्धि संयोग साधना साध जाएगी, सद्गुण साध जाएंगे, आत्मज्ञान साध जाएगी, साधना मन की निर्मलता पवित्रता साथ जाएगी। अगले जन्म में और अच्छा माता पिता शरीर साधना की सिचुएशन मिलेगी, कंडीशन मिलेगी। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते ततो भूया संसिद्धौ कुरुनंदन। प्रत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल विषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो। और इस तरह से साधना करते करते सद्गुण इकट्ठा करते करते एक दिन हम मुक्ति को प्राप्त कर ही लेंगे। गुरुदेव बार बार कहते थे कि देयर इज 0% फेल्योर इन स्पिरिचुअलिटी। यहाँ कोई फेल होता ही नहीं। अगर चलते रहे और लक्ष्य ठीक किया और दिशा ठीक रही तो एक दिन तो पहुंच ही जाएंगे। काल तो एक भ्रम है। ये देश काल वस्तुएं कोई बहुत दृढ़ करके सच्ची चीज, सच्चा तो आत्मा है, देश काल वस्तु सच्ची नहीं है, ये सुपर इम्पोजिशन है उस पर। तो कहा कि ये जो माया की आवरण शक्ति है ये सत्य को ढक देती है, विक्षेप शक्ति उसको सत्य दिखा देती है जो सत्य है नहीं। इस प्रकार ये जो चेतन है, पुरुष है, जीव है, ये अपने से भिन्न जो प्रकृति है उसी को अपना स्वरूप समझ लेता है, प्रकृति को अपना स्वरूप समझ लेता है और फिर अपने को कर्मों का कर्ता मानने लगता है। गीता में 3 अध्याय में कहा, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। 3 अध्याय के 27वें श्लोक में कहा, अहंकार से मूढ़ हुआ ये जीव चेतन अपने को कर्ता मानने लगता है। जीव का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये जब तक अज्ञान है तब तक वही परमात्मा जीवात्मा के रूप में अनुभव में आता है। बद्ध चेतन है। मुक्त चेतन हुआ तो कहाँ का कर्ता और कहाँ का भोक्ता। भोक्ता चूंकि उसको भोग चाहिए इसलिए कर्म भी करता है और फिर भोग भोगता है। कर्ता भोक्ता, भोक्ता कर्ता, कर्ता भोक्ता। कहा जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी में कहा, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। कहा कि देखो 8वें श्लोक में कहते हैं कपिल भगवान कि माता जी,
कार्यकरण कर्तृत्वे कारणम प्रकृतिम विदुः भोक्तृत्वे सुख दुखानाम पुरुषम प्रकृते परम। ये कार्य करण और कर्तापन में विद्वान लोग प्रकृति को हेतु मानते हैं। कार्य क्या है? ये शरीर कार्य है। और ये करण क्या है? अंतःकरण और बाह्यकरण, यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, ये करण जिनसे हम काम करते हैं। और शरीर जो है कार्य है। कार्य करण और उसमें कर्तापन बैठा हुआ है अंदर, हम कर्ता भोक्ता हैं। कार्य करण कर्तृत्वे कारणम प्रकृतिम, ये प्रकृति जो है वही शरीर इंद्रिय और कर्तापन में जो हेतु है वो प्रकृति है। लेकिन भोगने वाला कौन बैठा है? कहा भोक्तृत्वे सुख दुखा नाम, और वो भोगने वाला भोगता क्या है? सुख और दुख का ही तो भोग करता है अंत में। हम ये बन गए, हम ये नहीं बन पाए, ये चला गया, ये मिल गया। सुख और दुख, भोक्तृत्वे सुख दुखा नाम पुरुषम प्रकृते परम। जो प्रकृति से परे पुरुष है, जो जड़ से परे चेतन बैठा हुआ है, असल में भोग तो चेतन का धर्म है। अखंडानंद जी महाराज ने से एक बार किसी ने पूछा कि कंप्यूटर जो है वो सब काम कर सकता है जो आदमी का दिमाग कर सकता है, आदमी कर सकता है और उससे ज़्यादा तेजी से कर सकता है, तो फिर कंप्यूटर में और आदमी में अंतर क्या है? उन्होंने कहा, जिसने भी पूछा उससे कह देना कंप्यूटर क्या सुख दुख का भोग कर सकता है? कंप्यूटर में कर्तृत्व तो है, प्रकृति में कर्तृत्व होता है, लेकिन भोक्तृत्व तो चेतन में ही होता है। उद्देश्य हमेशा चेतन का होता है। और उद्देश्य काहे का है? कामना काहे की होती? देखने में अनेक कामनाएं हैं, लेकिन वास्तव में केवल एक कामना है, वो है सुख पाने की कामना। आदमी हर कर्म करके सुख ही पाना चाहता है। तो जो भोक्तापन है, ये इसमें पुरुष हेतु है, चेतन हेतु है। भोक्तृत्वे सुख दुखानाम पुरुषम प्रकृते परम। पुरुष जो प्रकृति से परे है वही सुख दुख के भोक्तृत्व में हेतु है, जबकि कार्यकरण और कर्तापन में प्रकृति हेतु है, ये बताया। और गीता में एग्जैक्टली यही बात बताई थी 13वें अध्याय में। 13वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने कहा था, 13-20 में भगवान ने कहा, कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रोच्यते। कार्य और करण और कर्तृत्व, कर्तापन में प्रकृति हेतु है। और पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। जो सुख और दुख में हेतु है वो चेतन है, पुरुष है। एग्जैक्टली वही भागवत जी में श्लोक रखा हुआ। तो कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। सुख दुख में पुरुष हेतु है। इस प्रकार से ये उपदेश किया माता को। और फिर इस चैप्टर के अंत में कहते हैं 72वें श्लोक में भगवान कि तम अस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योग प्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्य आत्मनि चिंतयेत। माता जी, परम सत्य को प्राप्त करने, आत्मबोध को प्राप्त करने का इस प्रकार से निष्कर्ष रूप में साधन क्या है कि बुद्धि आत्मा में ही एकाग्रता से लग जाए। अभी तो संसार में लग जाती है या कभी कभी आत्मा में लगती है। धिया योग प्रवृत्तिया, योग में प्रवृत्ति हो जाए, आत्मचिंतन में प्रवृत्ति हो जाए, भक्ति हो जाए, आत्मा से प्रेम हो जाए, संसार से ही प्रेम न रहे। विरक्त्या, आत्मा से इतर बातों से ध्यान हटाने की सामर्थ्य। वैराग्य का मतलब यही है, आत्मचिंतन से, इतर चिंतन से अपना ध्यान हटाने की सामर्थ्य पैदा हो जाए, आत्मा से प्रेम हो जाए, आत्मचिंतन में एकाग्रता हो जाए। तो अगर ये चित्त की एकाग्रता आत्मचिंतन में हो जाए, प्रेम हो जाए आत्मा से, आत्मा अनात्म से ध्यान हटाने की सामर्थ्य हो जाए,
तो इन विधियों से ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, आत्मा का ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन विविच्य आत्मनि चिंतयेत, प्रत्येगात्मा का चिंतन हम लगातार करते रहें। भूले नहीं कि हमारा लक्ष्य क्या है और लक्ष्य पाने का मार्ग क्या है, और उस साधन में हम एक अंडर करंट के रूप में प्रवृत्त रहें। भूले नहीं, क्योंकि विस्मरण जो है वो असफलता का बहुत बड़ा कारण है, और स्मरण बहुत बड़ा साधन है। स्मरण प्राण सम जाने, एक संत कहते थे कि कीर्तन तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम। जो भय से मुक्ति चाहता है, अभय आत्मा में दृढ़ स्थिति चाहता है, तो भागवत जी में ही 3 बातें बताई कि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य। श्रवण करो, कीर्तन करो यानी चर्चा करो, सुनो उसके बारे में, चर्चा करो। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, और स्मरण करो, आत्मचिंतन करो, परमात्मा का चिंतन करो, स्मरण करो। और इन तीनों में भी कहा कि स्मरण सबसे बड़ी चीज है। नहीं तो माला तो कर में फिरे, जिह्वा फिरे मनमाहियो, मनवा तो चौदिस फिरे, वो तो सुमिरन नाही। अगर वृत्ति नहीं बनी परमात्मा परायण आत्मबोध परक, तो फिर कीर्तन और श्रवण, नहीं तो लोग कहते हैं श्रवण में इतना दिमाग भटकता है जितना बाहर नहीं भटकता है, एकाग्र होकर श्रवण स्वामी जी नहीं हो पाता है। तो ये जो है कहा कि नहीं, श्रोतव्य कीर्तितव्य से भी स्मर्तव्य, क्योंकि स्मरण तो तभी कर पाओगे जब वृत्ति वैसी लगातार बनी रहेगी। तो इस तरह से कहा। ये 26वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अब 27, 28, 29, 30 आगे के अध्यायों में भी बहुत बढ़िया बढ़िया उपदेश है। अच्छा, इसकी हम अगली कक्षाओं में चर्चा करेंगे। आज यहीं तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।